फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा हेडबैंड, और उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ मोटी वाली एक्रेलिक यार्न। ये डबल निट यार्न है और साथ में यूज़ कर रही हूँ 5 मिलीमीटर हुक। बहुत आसान पैटर्न है और बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। आपने पहले स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट आपको पता है, हमेशा से मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से बनाना है। आप चाहें तो आप यार्न भी पतली ले सकते हैं, हुक भी छोटा ले सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा फिर इसका छोटा हो जाएगा साइज़। अब मैं 13 चेन्स बना रही हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि 13 चेन्स बनाने के बाद इसका लेंथ कितनी हो जाएगी, और ये वो लेंथ है जो हमारी हेड के बैक पे होगी। अब ये 13 चेन्स के बाद मैं एक एक्स्ट्रा चेन लूँगी, यानी कि 14 लूँगी। अगर आपने इससे चौड़ाई कम रखनी है तो आपने और नंबर के हिसाब से रखना है। जैसे मैंने 13 + 1 लिया है, आप लोग 11 + 1 लेंगे, और अगर उसे छोटा करना है साइज़ तो 9 + 1 लेंगे। तो इस तरह से मैं अब अपने हुक से सेकंड चेन में मैंने ये डाला है और मैं सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। तो मेरी इस वक्त टोटल स्टिचेस बनेंगी सिंगल क्रोशे की, वो 13 होंगी। और ये मैं लास्ट चेन पे हूँ, मैंने इंसर्ट करके अपना आखिरी सिंगल क्रोशे बना लिया। ये मेरी पूरी 13 स्टिचेस बन गई हैं। चेन 1 टर्न करने काम को अब हम लोग रो नंबर 2 बना रहे हैं, और रो नंबर 2 के लिए हमने अपने बैक लूप पे काम करना है, फ्रंट लूप पे नहीं। और ये याद रखिएगा कि ये जो रो हम बना रहे हैं यही रिपीट होगी। ये देखिए, ये बीच जो बने होते हैं इसकी बैक लूप जो होती है हम उस पर इंसर्ट करते हैं। ये बेसिकली जो रिबिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पैटर्न, हम वही इस पर यूज़ करेंगे। मैं बैक लूप पे इंसर्ट कर रही हूँ और अपने सिंगल क्रोशे की स्टिचेस बना रही हूँ। मेरी 13 स्टिचेस ही रहेंगी इस रो में भी। ये मैं लास्ट स्टिच पर आ गई हूँ। लास्ट स्टिच में मैं बैक लूप पे नहीं बनाऊंगी, मैं ये दोनों लूप्स एक साथ उठाकर इस पे से सिंगल क्रोशे बना लूँगी। इससे थोड़ा स्मूथ हमारा ये बनेगा दोनों कॉर्नर्स। ये देखिए, ये पूरी मेरी 13 स्टिचेस हो गई। काउंट कर प्लीज़ एक दफ़ा। टर्न कर लें काम को, फिर से हम वही रिपीट करेंगे रो नंबर 2 ही। ये देखिए, जैसे ये रो बनाया उसी तरह ये रो बनाएंगे हम लोग। सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे बैक लूप पे, और यही हम रिपीट करते रहेंगे अपने। तकरीबन हमने 10 रोज़ बनाने हैं। ये 3rd रो में बना रही हूँ, इसके अलावा हमने मोर 7 रोज़ कंप्लीट करने हैं। तो ये टोटल जो होंगी हमारी रोज़ बनेंगी वो 10 हो जाएंगी। तो आप भी ये 10 रोज़ कंप्लीट करें, और उसके बाद फिर मैं आपको उसका पैटर्न का इंक्रीज़ करना बताऊंगी, किस तरह हम इंक्रीज़ करते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल एंड पर आ गई हूँ। ये मैं आखिरी स्टिच के देखिए ये दोनों लूप्स उठाऊंगी, ना बैक लूप पे नहीं काम करूँगी ना फ्रंट पे। ये दोनों लूप्स में से एक साथ इंसर्ट करके मैं सिंगल क्रोशे बना लूँगी। तो इससे थोड़ा सा ये स्मूथ एजेस हो जाती है। देखिए, स्मूथ एजेस बन रही हैं। तो ये मेरी 3 हो गई हैं। अब मैं मज़ीद 7 रोज़ बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैंने 10 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें, 2 4 6 8 10। और ये मैं रॉन्ग साइड पर हूँ। मैं चेन 1 बनाकर अपने राइट साइड पर जाऊंगी। राइट साइड की और निशानी ये है कि आप ये देखें, नीचे जो पहली रो बनी हुई होती है वो इस तरह से सिंगल क्रोशे की स्टिचेस नज़र आ रही होती है। ये देखें, इस तरह से पता चल रहा है आपको। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो जब स्टार्ट ही आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपने राइट साइड पे अपने स्टिच मार्क लगा लें, ताकि आपको निशानी रहे कि राइट साइड क्या है, रॉन्ग साइड क्या है, क्योंकि हमने राइट साइड पर ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो ये मेरी 13 स्टिचेस है। मैं अपनी पहली 6 स्टिचेस पे बैक लूप पे सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 2 3 4 5 और ये मेरा 6। अब मेरी जो 7th स्टिच है, बेसिकली जो बीच की स्टिच है, ये मेरा मिडल स्टिच होगी। इस पर मैं 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाऊंगी, यानी कि एक ही जगह पे 3 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 2 3।
अब उसके बाद मेरी देखें ये 6 स्टिचेस रह गई हैं, तो मैंने अपनी 6 स्टिचेस पे बैक लूप पे सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 4 5 और ये मेरी लास्ट स्टिच है, इसके मैं दोनों लूप्स लूँगी और सिंगल क्रोशे बना लूँगी। तो ये आप देखें कि मेरा बीच की जो है इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे मेरा ये राइट साइड है, इसके ऊपर ही हमने हमेशा इंक्रीज़ करना है और आगे जाके डिक्रीज़ भी हम इसी पे करेंगे। अब नेक्स्ट रो चेन 1 टर्न करने काम को हमने बैक लूप पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस रो पे कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। इस रो पे आपको 15 स्टिचेस मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों ने 3 स्टिचेस का इजाफा किया है, 2 स्टिचेस यानी कि एक्स्ट्रा है, तो 15 स्टिचेस हो गई हैं हमारे पास। मैं लास्ट स्टिच पर आ गई हूँ, वही उसी तरह दोनों लूप्स मैंने एक साथ उठाए और सिंगल क्रोशे बना दिया। तो ये देखिए इस तरह से स्मूथ एजेस बन रही होती है। चेन 1 करें टर्न करने काम को। अब हम लोग फिर से राइट साइड पर आ गए। ये देखिए हमारी राइट साइड है। अगर आपको इस तरह निशानी नहीं पता चलती तो मैं फिर कहूँगी कि आप स्टिच मार्क लगा दें। अब हम लोगों ने इसके इंक्रीज़ हो गए हुए हैं, तो हमने काउंट करने हैं। टोटल जो है हमारी 15 स्टिचेज़ हैं। 15 स्टिचेज़ के हिसाब से अब हमने 7 स्टिचेस पे बैक लूप पे सिंगल क्रोशे बनाना है। 8 स्टिच पे जो कि हमारी मिडिल वाली स्टिच होगी उस पर हम इंक्रीज़ करेंगे। अब ये मैं बैक लूप पे बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो मेरी 8 स्टिच है यही हमारी मिडिल की स्टिच होगी, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। 3 सिंगल क्रोशे एक ही जगह पे बनाना है। अब ये मेरी 7 स्टिचेस रह गई हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बैक लूप पे मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी और ये राउंड इसी तरह मेरा एंड हो जाएगा। ये देखिए मैं लास्ट पे हूँ। ये मैंने दोनों लूप उठाए लास्ट के और सिंगल क्रोशे बना के ये मैंने राउंड एंड कर दिया। अभी आप ये देखें, ये इस तरह से ये नज़र आ रहे होते हैं जो हमारे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं ना। ये देखें इस तरह से होल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो इंक्रीज़ के हैं। अब नेक्स्ट राउंड पे चेन 1 किया, टर्न कर ले काम को। इसमें हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम इसमें से बैक लूप पे काम करेंगे, सारे बैक लूप पे। इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। ये हमारी इस वक्त 17 स्टिचेस हो गई हुई हैं, तो हम इन 17 स्टिचेस के बैक लूप पे सिर्फ काम करते जाएंगे। तो ये राउंड सिर्फ इसी तरह बनेगा। बैक लूप में सिंगल क्रोशे, कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये हमारी हमेशा रॉन्ग साइड पे बनता है। राइट साइड पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और रॉन्ग साइड पे हम बस बैक लूप पे नॉर्मल सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। ये मैं एंड पर आ गई हूँ। मैंने ये देखें दोनों लूप देख के सिंगल क्रोशे बनाया, टर्न कर ले काम को चेन 1 बना के। अब हमने इस राउंड पे इंक्रीज़ करना है। ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड पे हमेशा हम इंक्रीज़ करते हैं। अब मैं 8 सिंगल क्रोशे बैक लूप पे बनाऊंगी और फिर इंक्रीज़ करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा 8। अब मेरा इस पॉइंट पे इंक्रीज़ होगा। एक ही स्टिच पे मैं 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी बैक लूप में। ये भी ठीक है, ये बना लिया। अब फिर मेरे 8 देखे रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 8 रिमेनिंग स्टिचेस के बैक लूप पे भी सिंगल क्रोशे बनाना है इसी तरह, और इस राउंड को एंड कर देंगे। वही हम लोग लास्ट वाले स्टिच पे दोनों एक साथ ये देखें उठा के, और ये हमारा फिर से इंक्रीज़ हो गया। अब इस राउंड पे हमारी जो है स्टिचेस इस वक्त 19 हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे डायगोनल बढ़ता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड पे हम लोग वही बैक बना रहे हैं। बैक के ऊपर हम लोगों ने वही बैक लूप पे काम करना है। हमारी 19 जो स्टिचेस है उस पर करेंगे हम। इसी तरह करते जाएंगे
कि फ्रंट जो हमारी राइट साइड है उस पर हमने इंक्रीज करना है। जितना आपको चौड़ा चाहिए आपने उतना ही इसको बढ़ाते जाना है। मैं अभी बना रही हूँ, इसकी लेंथ मैं करूँगी जब तक इसकी टोटल जो लेंथ है ये देखिए इस वक्त हो रहा है 3.5। जब तक ये मेरा 7 इंच तक नहीं हो जाता मैंने इसी तरह इंक्रीज़ करते जाना है। राइट साइड पे मेरा इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट साइड पे मैं यानी रॉन्ग साइड के अंदर मैं कोई इंक्रीज़ नहीं करूँगी, बस इसी तरह बनाते जाऊँगी। तो मुझे टोटल जो लेंथ अब इस वक्त चाहिए वो 7 इंच की चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा चौड़ा होगा तो आप 6 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 7 इंच जो है आइडियल है। उसके बाद हम लोग इंक्रीज़ नहीं करेंगे 7 इंच के बाद, तो हम लोग 7 इंच तक इसी तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे। आप भी इसी तरह कंप्लीट करें और जब तक ये लेंथ 7 इंच पे होती है फिर उसके बाद मिलते हैं। और ये मेरे देखिए 7 इंच हो गया पूरा, और मेरी जो टोटल स्टिचेस बनी है इस वक्त 33 स्टिचेस हैं। आप लोगों की भी ऑलमोस्ट यही बनेंगी अगर तो आप अपना यही हुक यूज़ करेंगे। अब हम लोग 2 इंच और बढ़ाएंगे और इसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, सिर्फ इसी 33 स्टिचेस को ही लेके चलना है। उसके लिए चेन 1 टर्न करने, बैक लूप पे हमने बनाना है हर स्टिच एक एक, कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। हम लोगों ने 9 इंच तक इसी तरह बनाना है, यानी कि 2 इंच हम बढ़ा रहे हैं, 7 से 9 तक करेंगे। इनको 9 इंच तक बनाएं, फिर मैं आपको डिक्रीज़ करना बताऊंगी। और ये मेरा 9 इंच हो गया। पूरा 9 इंच। अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। हमने जैसे इंक्रीज़ करने के लिए अपना राइट साइड पे किया था, ये राइट साइड है हमारी, उसी तरह हम डिक्रीज़ भी राइट साइड पे करेंगे। ये मेरे रॉन्ग साइड पे एंड हुआ है चेन 1, मैं राइट साइड पर आ गई हूँ। राइट साइड पे ही मैंने कहा ना डिक्रीज़ करेंगे हम। तो हमारी टोटल स्टिचेस 33 हैं। तो 33 का मतलब है कि मैं 15 पहले स्टिचेस बनाऊंगी बैक लूप पर। 1 2 ये मेरी 15 हो गई। अब मैं 3 स्टिचेस कम करूँगी। उसके लिए पहले एक में से निकाला, फिर दूसरे स्टिच में से बैक लूप में से निकाला, फिर तीसरे स्टिच के बैक लूप में से निकाला। 4 लूप्स हो गए, चारों में से एक साथ निकाल लिया। अब हमारी रिमेनिंग 15 स्टिचेस रह जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। हम रिमेनिंग 15 स्टिचेस पे वही बैक लूप पे एक एक स्टिच बनाएंगे। ये लास्ट स्टिच, चेन 1। अब हमने ये हमारी रॉन्ग साइड थी, बैक साइड पे हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, हमने एक एक स्टिच पे बनाते जाना है जैसे हम इंक्रीज़ के टाइम पे बना रहे थे उसी तरह। लास्ट स्टिच, चेन 1। अब हम फिर से राइट साइड पर आ गए। हम फिर से यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। अब हमने 14 स्टिचेस के बाद डिक्रीज़ करना है। पहले हमने 15 के बाद किया था, हमारी 31 स्टिचेस रह गई। अब हमने 14 स्टिच के बाद
एक डिक्रीज करना है, 1 2 अब मैं फिर से वही डिक्रीज करूँगी, 3 एक में से निकाला, फिर दूसरे में से निकाला, फिर तीसरे में से निकाला, चारों में से एक साथ निकाल, 14 नॉर्मल स्टिचेस बनाऊंगी। एंड पर आ गई हूँ, लास्ट 2 इस तरह से देखें। ये मेरी राइट साइड पे मैंने इंक्रीज़ किया है, सॉरी डिक्रीज़ किया था मैंने अपनी राइट साइड पे। अब बैक साइड पे मैं फिर से यानी कि रॉन्ग साइड पे मैं उसी तरह बनाऊंगी अपनी एक एक स्टिच पे बैक लूप पे सिंगल क्रोशे। और इसी चीज़ को हम रिपीट करते रहेंगे कि हम राइट साइड पे हमेशा डिक्रीज़ करेंगे, 3 स्टिचेस एक साथ पिक करेंगे और रॉन्ग साइड पर हम इसी तरह बैक लूप पे एक एक बनाएंगे। तब तक इस तरह बनाएंगे जब तक कि हमारी टोटल स्टिचेस जो हैं 13 नहीं रह जाती, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग स्टिचेस थी वो भी 13 थी। यहाँ पर हमारी 13 स्टिचेस थी, तो जब तक हमारी 13 स्टिचेस नहीं रहती हम इसी तरह बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे, मतलब ये कि आगे और पीछे डिक्रीज़ और फिर इस तरह से बनाते रहेंगे। तो जब आपकी 13 स्टिचेस होती हैं तो इसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। और ये देखिए मेरी 13 स्टिचेस रह गई हैं, 2 4 6 8 10 12 और ये 13, जितने पे हमने स्टार्ट किया था 13 स्टिचेस से स्टार्ट किया था, 13 स्टिचेस पे हम आ गए हुए हैं। अब हमने मज़ीद डिक्रीज़ नहीं करना, ये हम अपने ये देखें रॉन्ग साइड पे मैंने आखिरी बनाया है। अब उसके बाद हमने अपनी रोज़ कंप्लीट करनी है। ये हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था, यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट किया था, तो आप अपनी ये रोज़ काउंट कर लें कि कितनी रोज़ इसके मज़ीद थी। 1 2 ये मैंने रॉन्ग साइड बना ली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मज़ीद मैं अब रोज़ कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद हम इसको फिर जॉइन करेंगे। तो बस आपने अब डिक्रीज़ मज़ीद नहीं करना, 9 मेरी इसी तरह बनेंगी 13 स्टिचेस पे ही रोज़। मैं एंड पे मिलती हूँ आपसे। और ये मैंने एंड कर दिया। अब मैं इसको जॉइन करूँगी। जॉइन करने के लिए मैं ये राइट साइड है मेरी, ठीक है, तो मैंने इसको राइट साइड को अंदर करना है और रॉन्ग साइड से अटैच करना है। और मैं बना लेंगे हम लोग, और उसके बाद अब हम इसको जॉइन कर देंगे। जॉइन का वही तरीका है कि हमने जो है एक लूप लेना है यहाँ से अपने एक कॉर्नर से, और उसका हमने एक कॉर्नर से दूसरा लूप लेना है। तो ये ख्याल रखना है कि ना ये जो लूप हम लेंगे वो बाहर वाला हम लूप लेंगे और वहाँ से भी बाहर वाला ही लूप हम लेंगे। एक मिनट मैं ये साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए ये हम लोगों ने बाहर वाला लूप ले रहे हैं, इसका जो वी स्टिच है ये हमने इसमें घुसाया, और सामने वाला जो हमारा है इस पे भी हम बाहर वाले पे बनाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो मेरे ये 13 स्लिप स्टिच होंगे और ये मेरा जॉइन हो जाएगा बैंड। मैं एंड पर आ गई हूँ। ये मैं उसी तरह से लास्ट स्टिच को दोनों लूप से लूँगी, मैं सिंगल लूप से नहीं बनाऊँगी ताकि ये पक्का बंद हो। इसकी साइड का भी मैं दोनों लूप ये देखिए मैंने उठाए और ये मैंने स्लिप स्टिच करके इसको एंड किया, चेन बंद करा और इसको हम कट कर देंगे। और ये मेरा देखें ये बैंड अटैच हो गया, क्योंकि ये मैंने रॉन्ग साइड से बनाया था। तो ये देखें जो राइट साइड है, फ्रंट साइड जो होती है वो इस तरह से नज़र आएगी, बहुत नीट नज़र आएगा। ये देखें इस तरह से बस आपने इसको कंप्लीट करना है। आप इसको किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपने तस्वीर में देखा होगा कि मैंने
वाइट कलर की यार्न से इसको डेकोरेशन की हुई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी डेकोरेशन किस तरह से करते हैं। और ये मैंने सीधा कर दिया है। ये मेरी राइट साइड है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। ये आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे। आपको मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप लोग चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं इसको वाइट कलर की यार्न से। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।